चार युग का व्याख्यान। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। चारों युग एक दिना गोलिया गिलन। चारों युग दोनों चारों मिला जो एक जगह बैठ गिलन। लगला हाल चाल करे। हाल चाल के दौरान चारों में बहस हो गई। कलयुग कहा कि गुरु हम बड़ा है। सतयुग कहा कि तू कैसे बड़ा हुआ मर्दवा, हम बड़ा है। त्रेता कहा कि तोहन लोगन ना, हम बड़ा है। द्वापर कहा हम बड़ा है। चारों युग में अपने अपने बड़ाई में लड़ाई लग गई। लड़ाई जब लगल हो तो कवि जी इतना से शुरुआत कर देना विरह का अर्थ विदेशिया से आवा। चारों जुगवा के सबही सुनीला बयनावा। आपस में कैलन विवाद हो। सबसे बड़ा हम हई लोगवा बतावे। आपस में राख दियलन वाद हो। आपस में राख दियलन वाद। अपने अपने में लोग विचार लगलन करे, अपने में वाद विवाद बढ़ा लेलन। सतयुग कहा हम बड़ा है, कलयुग कहा हम बड़ा है, द्वापर कहा हम, त्रेता कहा हम। भयल का तर्ज बदल गया मास्टर साहब। आवा उहा तर्जबा कुंडा मिलल दौड़वा मिलल और सुहागवा मिलल रे भौजी। देखा कोनो बेचारी परेशान हो गई। सब कुछ मिल गल लेकिन एक चीज नहीं मिलल, बड़ा खराब हो गल। का मिलल का ना मिलल सुनैया आप लोग ध्यान दिया। अरे कुंडा मिलल दौड़वा मिलल अरे सुहागवा मिलल रे भौजी। अरे पिया से जरिया पे नींदो न आवे मौसवा मिलल रे भौजी। ताराज चंद्रिका चंद्रिका नहीं चंद्रिका चंद्रिका। क्या बात है। ठीक वही प्रकार से यह ताराज साफ साफ शब्द सुनो। कुंडा मिलल दौड़वा मिलल सुहगवा मिलल ये भौजी। रतिया से जरिया पे नींदो न आवे मऊगवा मिलल रे भौजी। भौजी हाँ इबे काम कर। ई राजकुमार भैया और धर्मेंद्र भैया दोनों जने पर काम करत है। लेकिन चारों युग में आपस में जब विवाद हो गल, सतयुग का हम बड़ा है, कलयुग का हम, त्रेता का हम, द्वापर का हम। भयल का वो समय
ई वाली लाइन हम कल ये दोहरावा के तब देखा मजा देता ये के याद रखिए लोग कि दोहरावा के जा पैसा ना ना दे दे तो के 2 सीसी के दाम आज फैसला जौन है मत दिया अभी लाइन बहुत बाकी है। अब चारों मिला अपने में कहलन कि ना हमन का हमन से फैसला ना हो पाई। अरे भाई हमन अपन लड़ता ही जाता हमन का फैसला कैसे हुई हमन का फैसला कोई और करी। चारों कहाँ चल रहे बात कभी लिखत हुए अब फैसला सुनावे चल ब्रह्मा दरबार में चारों पहुंच गए ब्रह्मा के दरबार में। ब्रह्मा जी से कहलन कि हे प्रभु हमान चारों जाने अपने में झगड़ा करती जा सतयुग कतुआ के हम बढ़ई कलयुग कतुआ हम बढ़ई त्रेता कतुआ हम बढ़ई द्वापर कतुआ हम बढ़ई। हे ब्रह्मा जी हे सृष्टिकर्ता आप बताओ मैं कि अमन से के बड़ा भाई आप जगह कह दिया हुआ अमन का फैसला हो जाए। ब्रह्मा कभी जवन है टंगरी हिल गई कि के हम कहीं के बड़ा है हमरे तो समझे में ना होता कि मन से के बड़ा है तब का आप लोग जाओ भगवान भोलेनाथ के पास वही शायद तो उनका फैसला हो जाए आपन विपद हटा दे। ब्रह्मा जी सरकार देना भोलेनाथ के अब चारों के भेज देना भोलेनाथ के पास कि जा अब चारों युग जवन है तवन चल रहे भोलेनाथ के पास। तब कभी जी टेरी में बात लिख ले अरे तूफानवा कैलन चारों जंग में अरे तूफानवा कैलन चारों जंग में देखा चारों के मनवा तूफानवा कैले चारों जंग में। वो समय भोलेनाथ के पास पहुंचने के बाद चारों मिला हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। चारों युग जवन है सतयुग द्वापर त्रेता युग कलयुग जवन है चारों युग जाके हाथ जोड़ के भोलेनाथ के सामने खड़ा होकर भोलेनाथ अपन मग्न हुए हाथ जोड़ के लोग खड़ा हुए। जब अपन नजर खोलन जब निगाह डलन भोलेनाथ की के खड़ा हो चारों युग आल उसमें होत का हो तर्ज बदल गई मास्टर साहब। चारों लोग जाकर के हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने खड़े हैं और भोलेनाथ से कह रहे हैं क्या वह तर्जमा तारीफ तेरी निकली गति से आई है लब पे बनका कवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है दर पे
भीतर तर्ज रहल, लेकिन कवि जी फर्ज मिखलन, चारों हाथ जोड़ के खड़ा हुआ भोलेनाथ के सामने, कहलन कि हे प्रभु, हम लोगों के इच्छा को पूर्ण करें, हमन के जो मांग हो के आप पूरा करा। का मांग है? मन के दुखारी चारों पधारी, बोले हैं शिव से अर्जी हमारी, भोले बाबा दिल के बसैया, दर्द समाधान है डमरूधारी। हम लोगों के समस्या का समाधान कर दीजिए प्रभु, हम लोग अपने में लड़कर मर जाएंगे, आप अगर फैसला नहीं करेंगे तो। भोलेनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप लोग पहले बैठिए। तब करके त्रिपुरारी आदर सत्कारी को, भोलेनाथ के सामने यहाँ पर अपन बात लोग रख दिलन। भोलेनाथ सोचा लगन कि अब हम कैसे यहाँ का फैसला करी, कौन उपाय लगाई। डायरेक्ट कह दे कि तू ही बड़ हुआ तो अगर एक मिला के कहा तो 3 मिनट नाराज हो जाइए। सतयुग के कह दे कि तू बड़ हुआ तो 3 त्रेता द्वापर कलयुग नाराज हो जाइए। कलयुग के कहब तो द्वापर त्रेता सतयुग नाराज हुई। तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट कोई के बड़ा बनाई तो 3 जाने के नाराजगी हो जाए, दिल दुखा जाए। इससे बढ़िया बा कोनो उपाय करे के पड़ी, अपने आप उनके मालूम हो जाए कि नहीं बोल के हो। कौन उपाय लगना भोलेनाथ दे दे हाथ सब मचल के उहत। अरे कैलन विचार देखो मनवा में सोचे ले कारी का उपाय। अरे कैसा समाधान अरे चारहु को होई दिहले हो भोले बाबा जुगती लगा। नवा बना के दे बस सब ही के खिला। भोलेनाथ एक जुक्ति लगा दिलन, बहुत बड़ा करहा, बहुत बड़ा करहा जेके कहल जाला कराही चाहे परसा कहल जाला।
बहुत बड़ा बहुत विशाल कई टन का बनवा देलन आ कह देलन चारों के कि तोहन लोगन यही करहा में खाना बनावा पूरा देवता लोगन के खियावा जे खाना बनाए के खियाए देई वह महान हुई। सतयुग ने तो अपने जमाने के आदमी के भेजलन कम से कम नहीं तो कई हाथ लंबा बहुत विशाल आदमी सतयुग के आदमी रहल बहुत विशाल रहल बड़ा बड़ा पहुंचल बा चूल्हा बनौले बा करहा उठौला से कई बेरी ले के धर देलस लगा के लकड़ी भोजन बनावे लगल भोजन बन के तैयार हो खाना खिया देलस। वैसे त्रेता में कभी आई ना त्रेता कभी बारी आई इहो वैसे ही करहा उठाए के चूल्हा बनाए के खाना खिया देलस। भयल का तब भैया बारी बारी त्रेताओं के व्यापार हो गया भैया हो बाबू जैसा गौर करी हल बारी बारी से द्वापर भी त्रेता भी सतयुग भी अपन अपन अलन जोर जबरदस्ती से करहा के उठा के उमन भोजन बनौले पकौलन लेकिन जब कलयुग के बारी आ गल त कलयुग के बारी आयल तो अब सतयुग में भी कई हाथ लंबा कई हाथ चौड़ा कई आदमी त्रेता में भी हनुमान जैसन वीर आदमी द्वापर में भी भीम जैसन हाथी फेंका वाला आकाश में आदमी 10,000 हाथी के बल वाला द्वापर में कभी वो करहा कुछ नहीं समझत जब कलयुग के बारी आई तो कलयुग में कुल हमहन इतना डबल आदमी अब कलयुग में कहा मान यार आदमी करहा बा कई हाथ कई गांव खियाऊ टेंटवो से भारी बा अमन यार आदमी कैसे का करी अब बेचारा परेशान हो जाई लेकिन हिम्मत ना हरलस कलयुग कैलस का कि चूल्हा तो कहीं और जगह बनी नहीं इतना बड़ा करहा उठी नहीं अकेले बाड़ी आ सबके खियहू के बा दिमाग लगा देलस वही जहाँ करहवा रखल वही इतना नीचे लगल खाना भूई धर्रा कर देलस जैसे माझी द माउंटेन का आप लोग सुने होगा कहानी पहाड़ तोड़ दिया इधर गया जाए में पहाड़ तोड़ दिले बाबू है नहीं है? हाँ माझी दशरथ माझी क्या बात है हाँ तो ठीक वही प्रकार से करहा के नीचे जो ना मट्टी कोड़ देलस मट्टी निकाल देलस आ एकदम मजे का चूल्हा बन गल वही में लकड़ी लगाए के कलयुग जो ना खाना लगल पकावा पकड़लस 25-30 देवता कलश की आवाज लोग सबके खियाबा कि अकेला हम खियाई हम बनाओ तो बना देली हम तो बनाओ के बना देली अब गणित लगा देला सबके कई जने के मिला के सबसे परोसवा देलस 2-4-5 जने 10 जने बचने तो अपना परोस देलस पूरी गणित लगा करके फिट कर दिया और भोजन बना करके परोस दिया। जब भोजन बना के परोसले बात तब पूछे तुम तीनों लोग की का भोलेनाथ नहीं बतौला कि के बड़ा है तो भोलेनाथ बताओ तुम का भैया आखिरी गीत वह तर्जमा है
देखा भोलेनाथ कहलन की सुना हम बताओ दी के बड़ा है मन। अरे चारों जुग में महान भइले देखा कल जुगवा चारों जुग में महान भइले। चारों जुग में महान भइले देखा कल जुगवा काहे बदल कि बुद्धि का मार किया। बारे भोलेनाथ कारण की कला हम बतावत है घबरा की जरूरत नहीं बा कलयुग में बुद्धि का खेल है। राजकुमार भैया के जुकाम हो गल का भाव बड़ा बढ़िया कवि जी लिखत हूं का चारों युग में महान भइले देखा कल जुगवा। अरे कल जुग के आगे सब भइले लाचार हो। अरे भोला के चरनिया में भोला के शरणिया में मान गइला हार हो। कलयुग का मतलब कि बुद्धि में आगे हो गल यही से जवन है। देखा यही से कहल गल कि भैंस बड़ा नहीं हो बुद्धि बड़ा। तो कलयुग में बुद्धि का मार हो टेक्निकल व्यवस्था हो टेक्निक का खेल हो। अब यहाँ बल का जरूरत नहीं रह गल कलयुग में। अब देख ला कि अब रोबोट के बनाए के इंसान भी खत्म हो जाए। अब कलयुग में कल से काम होता है का भी ऐसा ही कहते कि नहीं रोबोट ही रोबोट बनाएगा इंसानों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारा काम रोबोट ही करी। एक दिन दुनिया ही पूरी मशीन बन जाएगी। अब तो सोचने और समझने की शक्ति भी रोबोट रखने लगा है। अब लड़का भी पैदा करने रोबोट से वो बनैबा करे आखिर जब वो बनावे लगी तो वो पैदा न कैल हो गल मसल्स होगी आपकी चेहरा मालूम न दही कि नहीं रोबोट हो एकदम आदमी नहीं यार एकदम यह सब चमड़ा लगी यह सब दाढ़ी मोछ भी आई उम्र ऐसे ऐसे दुनिया आगे जाती है। तो कलयुग बुद्धि में बहुत बड़ा हुआ इसलिए स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं कलयुग बड़ा है। कलयुग मतलब कलम का युग। तो ए भैया हो ई कलम का युग है
ये बुद्धिये के दिमाग से चले, बुद्धि दिमाग से ही चले वाला हो। बारे फैसला तनके भरे में हो गयल, तीनों जाने बटूर गई कहने चले कौनो बात नहीं है, हमन तो कुल बल्ले का काम करे वाला रही है। तब भयल का भैया बढ़ल तकनी की भैले बहुत विस्तारी हो। चारों युग में सबसे महान कलयुग, यही से कवि जी लिखत हुए सबसे आला पहचान बाबू भैले कलयुगवा गुरुवर बिहारी रामलाल का घराना। भर दे